जब लगे अपनों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन अपनों ने क्या किया? हमारी ही भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जब लगे कुछ भी नहीं है संसार में, सब बेकार है, किसी के लिए कुछ भी कर लो, बस दुनिया एक धोखा है, कुछ नहीं है। अंतर मन इतना विदीर्ण हो गया हो कि अपने मन के अंतर ही अंतर्द्वंद चल रहा हो, मन के अंदर खुद में और इस मन में इतना द्वंद्व चल रहा हो। अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों में द्वंद्व हो और बुराइयाँ अच्छाइयों पर हावी हो रही हो। जहाँ पर भावनाएं इतनी रो रही हों कि भावनाओं को इतना ठेस पहुँचाया, रिश्ते नाजुक दिखाई दे रहे हों और ऐसा लग रहा हो कि सब बेकार है। कहाँ फंस गए हम? मन के अंदर का जो ये पंछी है फड़फड़ा रहा हो बस बाहर निकलने को। भगवान बस आज़ादी, आज़ादी चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। उस समय गायत्री मंत्र का जाप करना, माँ गायत्री का हाथ पकड़ लेना, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर इस संसार के प्रत्येक प्राणी से धोखा मिलने के बावजूद आप दिखा रहे हो सबको मजबूत बनकर कि मैं बहुत मजबूत हूँ, तो परमात्मा के आगे मजबूत बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। रोज आना उनके आगे बैठकर गायत्री मंत्र का जाप हृदय से करना और खूब रोना, सुकून मिलेगा। क्योंकि भगवान आप जिन्हें आप केवल पत्थर की मूर्ति समझते हो, या जिन्हें गायत्री माँ को आप केवल सोचते हो कुछ नहीं, वो सब कुछ जानती हैं। आप आत्मा हो, वो परमात्मा हैं। वो एक एक आपके मन की पीड़ा को पहचानती हैं, आपके मन की व्यथा को जानती हैं। आप किस कारण दुखी हो, आपकी भावनाओं को किस प्रकार ठेस पहुंचाई गई है, किस प्रकार आपने अपनों के लिए किया लेकिन अपनों ने सदैव आपके लिए धोखा दिया, वो सब जानती हैं। दिन देरी है लेकिन अंधेरी नहीं, साथ देंगी, जरूर देंगी, विश्वास मानो मेरा। गायत्री मंत्र का जाप करना, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहने देना। सबको मजबूत बनकर के दिखा रहे हो, परमात्मा को मजबूत बनकर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मजबूत देख करके इंसान को जब मजबूत देखता है ना कि सामने वाला मजबूत है, तो वो उससे टकराने की कोशिश नहीं करता। भगवान के सामने ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे के सामने कमज़ोर दिखाई दोगे ना, तो कमज़ोर पर जो सामने वाला है हावी हो जाता है, लेकिन भगवान कभी हावी नहीं होता। भगवान हमेशा कमज़ोरों की मदद करने वाले हैं। और गायत्री माँ दयालु हैं, कृपालु हैं। करके देखो गायत्री मंत्र के जाप, अच्छा लगेगा आपको। ये संसार है ना, इस संसार में परायों से धोखा खा करके दुख होता है, लेकिन इतना दुख नहीं होता जितना अपनों से धोखा खाने के बाद दुख होता है। जो अपने होते हैं ना, वो जब धोखा देते हैं बहुत दुख होता है। जब हमें समझा ही ना जाए, हम सब कुछ कर रहे हैं और हमें समझा ही नहीं जा रहा, बहुत दुख होता है। वहीं तुलनात्मक जहाँ पर होती है, तुलना होती है दो, उनमें जब पता चलता है कि उसकी तुलना में हमें काफ़ी छोटा दिखाया जा रहा है, बहुत फीकी सी ज़िंदगी महसूस होने लगती है। सच बता रही हूँ, उस समय गायत्री मंत्र के जाप करना, कह देना माँ तू ही तो है, इस जगत के माता पिता तो इस जन्म के ही हैं, तू तो जन्म जन्मांतर की है, तू तो माता भी है, पिता भी है, स्वामी भी है, सखा भी है। तू साथ नहीं देगी तो कौन देगा? गायत्री जप करना, खूब रोना, हृदय की पीड़ा को कम कर लेना। माँ के सामने रोकर सारी जितनी भी कड़वाहट है ना हृदय में, अपने हृदय में मत घोलना, माँ के सामने कहना। आपके अंदर की कड़वाहट को माँ मिठास में बदल देंगी। आपको जो दुख है, पीड़ा है ना, उसको निकाल करके शांति, सुकून भर देंगी माँ आपके अंदर। करके देखना, अच्छा लगेगा। दिमाग के जो तार हैं, जो झंझनाहट इनमें सोच सोच कर हो रही है ना, क्या करें क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हो, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उस समय आपको समझ आएगा क्या करना चाहिए और बिल्कुल उचित समझ आएगा। भावनाओं में कभी भी बहकर किसी के नुकसान की बात कभी मत कहना भगवान के आगे। परमात्मा से सबके भले की कामना करना, बेशक से आपको किसी ने कितना भी दुख दिया हो,
कितना भी कष्ट दिया हो, कितनी भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन कभी किसी का बुरा करने के विषय में मत सोचना। आप अच्छाई की भावना के साथ परमात्मा से निवेदन करना, अच्छाई की भावना के साथ गायत्री मंत्र के जप करना। आपको माँ सदैव आपके निकट ही खड़ी हो पाएंगी। आपको लगेगा माँ आपके साथ हैं, आपकी सब बातें सुन रही हैं। आपको लगेगा कि माँ हर बात में आपको सुन करके जवाब देने की कोशिश कर रही हैं, और आपको जवाब मिलेगा भी, आपके मन के अंदर से ही प्रकट हो जाएगा वो जवाब। क्योंकि जब मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है तो उसको कोई जवाब नहीं मिलता। सामने वाले से जवाब पाने की भी उम्मीद करता है तो उसे वो शायद जवाब अच्छा नहीं लगता। उसकी मन की भावनाओं को शांति दे, उसके मन की चंचलता को शांत करे, ऐसा जवाब उसे नहीं मिलता। वो जवाब माँ गायत्री ही देती हैं। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ही आपको मिलता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र के जप करना, उस समय करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि शिकवा शिकायत इस दुनिया वालों से नहीं होता है। शिकवा शिकायत जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो उससे कुछ हम खरीद कैसे सकते हैं। कर्म तो हमने खोटे किए हैं जिसके कारण आज ये दुख मिल रहा है। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो संसार में चलेगा कहाँ से। अपना ही सिक्का खोटा है तो संसार में कुछ खरीदेंगे क्या। इसलिए अपना सिक्का खोटा ना हो, अपना सिक्का संसार में चल सके, उसके लिए हमें क्या करना है, गायत्री मंत्र के जप करने हैं, ताकि हमारे कर्म सुधरें। इन कर्मों के कारण ही तो अपना सिक्का खोटा हुआ है। अब वो सिक्का खोटा कोई भी हो सकता है जिसके कारण हमें दुख मिला है। कोई भी हो सकता है, किसी ने भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, या फिर किसी के कारण भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो। वो खोटा सिक्का कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कैसी भी हो सकता है, कैसा भी, किसी भी प्रकार का, और कोई भी, सब का जवाब एक ही है। सब तरीके से ठीक होने वाला, सब कुछ ठीक कर देने वाला गायत्री मंत्र का जप है। करना, आपके जब कर्म सुधर जाएंगे, कर्म ठीक होंगे, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और आगे भी आपको फिर दुख मिलने की संभावना ही नहीं रहेगी। क्योंकि ये दुख भी मिलता है ना, हमारे कर्मों के कारण ही मिलता है। क्यों मिलता है हमारे कर्मों के कारण? क्योंकि हमने किसी को दुख दिया है, हमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। आज हमें दुख मिल रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसलिए माँ गायत्री के सामने रो देना, इसलिए माँ गायत्री के सामने सब कह देना। माँ सब जानती हैं कि तुमने पहले क्या किया है, आज तुम्हें दुख मिल रहा है। लेकिन माँ कभी ताना नहीं मारेंगी तुमसे, कभी ताना मार कर ये नहीं कहेंगी तुमने उस जन्म में ये किया था इसलिए आज तुम्हें इस जन्म में ये मिल रहा है, तुमने उस समय ये किया था इसलिए आज इस समय तुम्हें ये मिल रहा है। नहीं, माँ आपको हृदय से लगाएंगी, चुप करेंगी, आपके दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाएंगी। आप सोचोगे भगवान भी कभी दुखी होते हैं? हाँ, भक्तों के दुख को देखकर भगवान भी दुखी होते हैं। भक्त जब दुखी होता है ना, चाहे उसे उसके ही कर्म की सज़ा मिल रही हो, फिर भी भगवान दुखी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। आप देखिए माता का संबंध पुत्र के साथ कैसा होता है। चाहे पुत्र ने कभी कुछ भी कितना भी गलत माँ के साथ किया हो, लेकिन पुत्र जब भी दुख में होता है ना, माँ सब छोड़ छाड़ कर पुत्र का साथ देने को खड़ी हो जाती है। ये तो इस जन्म की माँ है, वो तो जन्म जन्मांतर की माँ है। जन्म जन्मांतर की माँ ही नहीं, पिता, बंधु, सखा, और इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, वो सब कुछ है। बस उसे सब कुछ मान करके ही एक बार अपनी व्यथा उससे कहना। वो कभी ताना नहीं मारेगा, वो कभी तुम्हें तुम्हारे दुख के लिए उल्हाना नहीं देगा, तुम्हें बल्कि शांत करेगा। तुम्हारी अंदर की जो रो रही आत्मा है ना, उसे शांत करेगा, और कहेगा ये सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नाश होने वाला है, तुम शांत हो जाओ, ये तो कुछ देर का खेल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक होता भी है। मेरी बात मानना, एक बार गायत्री मंत्र के जप करके देखना, अच्छा लगेगा।